हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी की कुछ थियरम्स को पढ़ा था। डिफरेंशियबिलिटी की थियरम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट वो भी डिफरेंशिएबल होता है। एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम और डिफरेंस वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। और दोनों ही अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन कुछ भी नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी। हम लोगों ने एक फंक्शन देखा साइन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स और साइन ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। जीरो पे इनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी। आप लोगों ने देखा होगा ये डिफरेंशिएबल होता है जीरो पे एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी देखिए इसी कॉन्सेप्ट में जेई 2019 देखिए, जेई मेन 2019 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया। लेट के let k be the set of all real values of x where the function f of x, the function f of x equal to sine modulus x minus modulus x plus 2x minus pi cos modulus x is not differentiable, is not differentiable, is not differentiable, then k is what? ऑप्शन है आपके पास 0 to पाई, बी ऑप्शन है आपके पास 5 एम्प्टी सेट, और सी ऑप्शन है आपके पास पाई, और डी ऑप्शन है आपके पास 0। हमसे पूछा है के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। अब हम लोगों ने कल जो डिफरेंशिएबिलिटी की थियरम पढ़ी थी उस थियरम के अकॉर्डिंग दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम और डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होता है। इसके लिए देखें सॉल्यूशन देखें, साइन मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस एक्स माइनस पाई कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स। अब देखें ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे, और जीरो के अलावा हर वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है जीरो पे, ये जीरो पे, लेकिन दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबल आया जीरो पे। इसके अलावा सभी पॉइंट्स पे ये भी डिफरेंशिएबल होता है, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, और जीरो पे इनका डिफरेंशिएबल आया। इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल आया। एक्स माइनस पाई ये डिफरेंशिएबल होता है, कॉस मॉडुलस एक्स को आप कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हो, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस एक्स माइनस पाई कॉस ऑफ एक्स। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन, और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल आएगा। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो क्या बन जाएगा 5। ये डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और देखें, कुछ और जिसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 5, डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ ए continuous function need not be a continuous function. ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिफरेंशिएशन के बाद भी वो कंटिन्यूस रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। एक एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूस फंक्शन है 0 पे और डिफरेंशिएबल भी होता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो एफ डैश एक्स वो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x साइन 1 अपॉन एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स का कॉस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बना आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x साइन 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ 1 बाय एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 0, 0 पे 0। अब जैसे ही आप इसके 0 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे, 0 के लेफ्ट में या राइट में इसमें 0 पुट करोगे, या फिर मैं बोल देता हूँ एफ डैश 0 प्लस ये एफ फंक्शन का डिफरेंशिएबल कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ इस नए फंक्शन की, इसका नाम जी ऑफ एक्स दे देता हूँ, नहीं तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। जी ऑफ 0 प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 इंटू साइन इन्फिनिटी माइनस कॉस इन्फिनिटी। 2 इंटू 0 0 हो गया, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी, इंटू 0 0 माइनस कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 to 1, -1 के 1 के बीच में वैल्यू आ रही है, जो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं मान सकते हम लोग क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आया है वो भी कंटिन्यूस ही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको गिवन है, लेट f be defined as follows f of x equal to sin of x and mx plus n, where x is less than pi or x is greater than equal to pi, where m and n are constant, where m and n are constant, determine m and n such that f is derivable on set of real number हमको क्या गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, एम एन कांस्टेंट है और ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो हमें m और n की वैल्यू ढूंढनी। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे, उसमें बताया था कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है इसका मतलब वो कांस्टेंट भी होगा।
तो आपको पहले कंटिन्यूटी से उसकी LHR और RHL इक्वल करनी है, उससे एक इक्वेशन मिलेगी, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करके और फिर उसका LHD RHD इक्वल पुट करना है, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो सॉल्यूशन के अंदर f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये कहाँ से आया कंटिन्यूस फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ पाई माइनस की वैल्यू f ऑफ पाई प्लस की वैल्यू के इक्वल होगी। पाई माइनस की वैल्यू ये रही साइन पाई इक्वल टू m पाई प्लस n। साइन पाई 0 होता है इक्वल टू m पाई प्लस n। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिली। दूसरी f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ये हमको गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो f डैश पाई माइनस साइन का कॉस हो जाएगा कॉस और पाई इक्वल टू f डैश पाई प्लस इसका mx प्लस n का m हो जाएगा, ये m हो गया। cos पाई की वैल्यू -1 इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आपको -1 मिल गई, वो वैल्यू इसमें पुट करोगे तो n आपको मिल जाएगा n इक्वल टू पाई। ये m और n दोनों ढूंढ लिए। कुछ और क्वेश्चन देखिए इसमें फंक्शन के जब डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD पुट कर रहे हो, उसमें आपको LHD पूरे फॉर्मूले से फाइंड नहीं करो, तो सीधा सा डिफरेंशिएशन करके वो वैल्यू पुट कर दो। लेफ्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू, और राइट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू, और दोनों को इक्वल कर दो। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ function at x equal to e। f of x given है, f of x minus e to the power -2 into 1 by e minus x when x is not equal to e and 0 when x equal to e। देखिए जब भी हमें ये गिवन हो के डिफरेंशिएबल है और हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सीधा सा डिफरेंशिएशन करके लेफ्ट वाले फंक्शन का राइट वाले फंक्शन का और वो वैल्यू पुट करके इक्वल कर देंगे। लेकिन जब हमें पूछा जाता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो हम LHD और RHD पूरे मेथड से फाइंड करके प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका LHD फाइंड करते हैं। LHD होगा f डैश e माइनस होता है f ऑफ e माइनस f ऑफ e माइनस h अपॉन h, और लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ये बन जाएगा f ऑफ e की वैल्यू 0 माइनस f ऑफ e माइनस h। यहाँ पुट करता हूँ x की जगह e माइनस h माइनस e 2 की पावर -2 इंटू 1 अपॉन e माइनस x की जगह e माइनस h अपॉन में h। ये e से e कैंसिल हुआ, माइनस h और h प्लस h हुआ, ये हो गया h इंटू 2 दी पावर -2 इंटू 1 अपॉन e माइनस e h डिवाइड बाय h। ये h से h कैंसिल हुआ, ये 2 दी पावर -2 बाय h, ये हो जाएगा 2 दी पावर -2 बाय h, और साथ में चल रहा है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। देखिए लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पे ये 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0। RHD देखते हैं, RHD इस फंक्शन की RHD f डैश e प्लस हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ
ई प्लस एच माइनस एफ ऑफ ई डिवाइड बाय एच। एफ ऑफ ई प्लस एच में आपको मिलेगा x की जगह e प्लस एच माइनस ई इंटू टू दी पावर माइनस टू इंटू वन बाय ई माइनस एच डिवाइड बाय एच। ये कैंसिल हुआ, ये h से h कैंसिल हुआ, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो टू दी पावर e से e कैंसिल हुआ, टू बाय h माइनस माइनस कैंसिल हुआ, टू बाय h, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू e। इस तरह से किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता है तो हम LHD और RHD फाइंड करते हैं। और अगर डिफरेंशिएबल गिवन है और कांस्टेंट किसी वैल्यू फाइंड करनी है तो सीधा डिफरेंशिएशन करके उसके अंदर लेफ्ट और राइट में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले किया था। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है फंक्शन का डोमेन नहीं, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का डोमेन। मतलब आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, आप उसका डिफरेंशिएशन करो और फिर उसका डोमेन फाइंड करो। मतलब आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन फंक्शन के डेरिवेटिव के डोमेन में से हटा दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो डेरिवेटिव फंक्शन के डोमेन में पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो फंक्शन का डोमेन, फंक्शन के डेरिवेटिव का डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है, ये पता करना है कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद उन पॉइंट्स को रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द डोमेन ऑफ f dash x, the domain of f dash x if f of x equal to, ये गिवन है आपको x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x when modulus x is greater than equal to 1 and x upon 1 minus modulus x when modulus x is less than 1। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। f ऑफ x को मैं क्या लिखता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी और x की वैल्यू -1 से छोटी। इसका मतलब होता है x अपॉन 1 माइनस मॉडुलस x का मतलब मॉडुलस x की वैल्यू -1 से 1, x की वैल्यू -1 से 1, ये इसका मतलब होता है। अब एक बार फिर से इसको रिडिफाइन करके लिखते हैं। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो मॉडुलस x बन जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू -1 से लेस होगी तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा, x अपॉन 1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1। इसको देखें, x की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में होगी तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा, तो x की वैल्यू 1 प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और ये बन जाएगा जब 0 से 1 होगी तो ये पॉजिटिव बन जाता है, x अपॉन 1 माइनस x व्हेन x इज 0 to 1। ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन किया। अब हमें चेक करना है कहाँ कहाँ। देखिए रैशनल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, हमें 1 पे चेक करना है, 1, ये 1 पे चेक करना है, 1 के राइट में और लेफ्ट में, -1 के राइट और लेफ्ट में, और 0 पे, 3 जगह चेक करना है इस फंक्शन को। कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी, अगर डिसकंटिन्यूस आता है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस फंक्शन को एक बार फिर से अच्छे से लिखते हैं। ये फंक्शन बन जाएगा आपका, -1 से स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू -1। देखिए
-1 और उससे लेफ्ट में x इज लेस देन इक्वल टू -1, x अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर -1 से 0, -1 से 0, x की वैल्यू -1 से 0, -1 से 0 में x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर x की वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 में 0 से 1 में x अपॉन 1 माइनस एक्स, और फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आया आपका फंक्शन। अब देखिए सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मैं -1 की बात करूं तो f ऑफ -1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू बनेगी, देखिए -1 यहाँ पुट किया, माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 1/2 -1 अपॉन 2 -1/2। f ऑफ -1 प्लस -1 के राइट में -1 1 माइनस 1 0 -1 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। discontinuous at x equal to -1, hence non-differentiable at x equal to -1। अब 1 पे चेक करते हैं, f ऑफ 1 प्लस 1 के राइट में 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2, और f ऑफ 1 माइनस देखे 1 माइनस 1 के लेफ्ट में ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। क्या मैं बोल सकता हूँ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। -1 और 1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब 0 पे चेक करते हैं, तो f ऑफ 0 प्लस, अगर मैं f ऑफ 0 प्लस फाइंड करूँ, f ऑफ 0 प्लस पे ये बन जाएगा 0 अपॉन 1 0, f ऑफ 0 माइनस पे 0 अपॉन 1 प्लस 0 0, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं इस फंक्शन की। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखें LHD और RHD चेक कर लेते हैं। f डैश 0 माइनस के लिए देखें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 पे तो ये 0 ही है, 0 पे तो 0 ही है, इसका क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन, x का 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल से 1 प्लस एक्स का 1 और ये x एज इट इज अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये x और कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका, 0 पुट करते ही 1 बन गया। ये LHD। RHD चेक करते हैं, RHD f डैश 0 प्लस पे ये फंक्शन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हुआ, 1 माइनस एक्स एज इट इज माइनस 1 माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस 1 हुआ इंटू एक्स एज इट इज अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये x से x तो कैंसिल हो गया, ये 0 पे 1/1 1, LHD और RHD इक्वल आ गए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अगर फिर से इसको एक्सप्लेन करें, हमने सबसे पहले तो फंक्शन को रीडिफाइन किया, 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन, -1 के राइट में ये, 0 के लेफ्ट में ये, 0 के राइट में ये, 1 के लेफ्ट में ये, 1 के राइट में ये, -1 माइनस मतलब -1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, ये आई, -1 के राइट में ये डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। वैसे ही 1 पे डिसकंटिन्यूस तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 0 पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट में राइट में 0 आ रही है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया, f डैश 0 माइनस, 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया क्वोशिएंट रूल से, डिफरेंशिएशन करने पे ये मिला, फिर 0 पुट किया तो 1 मिला। राइट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया क्वोशिएंट रूल से, फिर उसके अंदर 0 पुट किया, ये मिला, दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो डोमेन ऑफ f डैश x आएगा
ये मिलेगा आपको डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज क्या मिलेगा आर माइनस माइनस 1,1। रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा दो, बाकी सभी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, ये इसका डोमेन हुआ। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बुक्स के अंदर मिलेंगे जब आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन differentiable at x equal to a and f dash a equal to 1 by 4 find limit of h tends to 0 f of a plus 2h whole square minus f of a minus 2h होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ये डिफरेंशिएबल है ए पे और एफ डैश ए की वैल्यू 1/4 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दें कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है मतलब उस पॉइंट पे एल एच डी और आर एच डी की वैल्यू इक्वल होगी और वो दोनों ही उस डिफरेंशिएशन के इक्वल होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये बोल सकते हैं हम, सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि एफ डैश ए माइनस जो है वो एफ डैश ए प्लस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है हमको, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h होल स्क्वायर बाय एच। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। देखिए माइनस एफ ऑफ a क्यों लिखा, क्योंकि माइनस किया और प्लस करते, एफ ऑफ a ये प्लस किया, ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर आ गया, एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस 2h का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखें हम लोगों ने क्या किया है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, एक बार एफ माइनस ए प्लस किया और एक बार माइनस किया। अब ऐसा करने से होगा क्या वो उसको देखें। ऐसा करने से हमें ये टर्म मिलेगी या फिर a माइनस 2h a प्लस 2h तो 2h का 4h हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू ये 4 हो गया, 2h का होल स्क्वायर है तो 2h होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मैं 2h से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाए। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2h, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 a प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ a माइनस 2h, ये h स्क्वायर है। हमें पता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये f डैश a प्लस होता है। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें लेकिन यहाँ पे 2h है तो यहाँ भी 2h चाहिए होगा। अब यहाँ पे a प्लस 2h होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर चाहिए होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2h प्लस 2h, 2h प्लस 2h ये बन जाएगा आपका 2 प्लस एफ डैश 2 ऑफ, अच्छा ये स्क्वायर यानी यहाँ 2h स्क्वायर है, 2h स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ
ए प्लस टू एच स्क्वायर अपॉन टू एच स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और टू से डिवाइड, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए लिखा, ये टर्म बन गई है। माइनस किया है तो इसको प्लस भी करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ ए इधर आया माइनस एफ ऑफ ए माइनस टू एच स्क्वायर, और इधर भी जो एच स्क्वायर था इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ऐसा करने से ये क्या बन गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये बन गया टू टाइम्स एफ डैश ए प्लस प्लस टू टाइम्स एफ डैश ए माइनस। अब एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस तो इक्वल है क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो ये हो जाएगा फोर टाइम एफ डैश ए, फोर टाइम एफ डैश ए, और एफ डैश ए की वैल्यू 1/4 है, तो 4 इंटू 1/4, ये आपको मिल जाएगा 1। हमने किया क्या है, कुछ नहीं, इसके अंदर जो माइनस था ना इसकी जगह एफ ऑफ ए माइनस किया और एफ ऑफ ए प्लस किया। अब ऐसा करने से ये राइट हैंड डेरिवेटिव बना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इक्वल पुट कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, बहुत सारे बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन f of x equal to minimum of 10x cot x in 0 to pi, इन 0 से 2 पाई, नंबर ऑफ पॉइंट्स where f is either fails to be derivative, is m, and number of points where it is discontinuous is n. Find m, n। आप एक बार पहले क्वेश्चन को लिख ले। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है कि मिनिमम ऑफ 10x कॉट एक्स, इसका जो ग्राफ है फंक्शन का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, उनको तो बोल दिया m, जितने नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है वो m है, और जितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो n है। तो m और n का ऑर्डर पेयर बताना है आपको। चले इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम लोग, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम जहां भी पूछा जाता है ज़्यादातर हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं, 90% क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं, 0 से 2 पाई तक हम लोग tan x और cot x का ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके अंदर मिनिमम वाला पोर्शन देख लेंगे, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। अब देखें 0 पे tan x, ये tan x का कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ये 0 से π/2 इन्फिनिटी, ये यहाँ से इधर, ये इन्फिनिटी, और ये यहाँ से इधर, ये tan x का ग्राफ आ गया। cot x का ग्राफ मैं बनाता हूँ, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है cot x का, ये ग्राफ,
ये cot x का ग्राफ है। अब हमको क्या पूछा है, मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम। देखिए इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये जिगजैग बनाता हूँ। फिर यहाँ आने के बाद इन दोनों मिनिमम, ये वाला cot x वाला। इन दोनों में मिनिमम, यहाँ आने के बाद इन दोनों में मिनिमम वाला कौन सा है, ये वाला, ये इधर आया। इसके बाद इन दोनों मिनिमम, ये वाला। फिर इन दोनों में मिनिमम, ये वाला। फिर यहाँ से ये वाला। फिर यहाँ से ये वाला मिनिमम है। फिर इन दोनों में ये मिनिमम है। अब देखिए नॉन डिफरेंशियबली पॉइंट, एक तो ये शार्प कॉर्नर जो बन रहा है 1 2 3 एंड 4, 4 तो शार्प कॉर्नर है, और ये वाले जो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है 1 2 एंड 3, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स, नॉन differentiability points are 7, and discontinuous number of discontinuity points are 1 2 and 3। देखिए 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 4 तो जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, और 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ फंक्शन डिफाइन है। तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूस 3 और नॉन डिफरेंशिएबल 7, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 7,3। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इसी कॉन्सेप्ट में 2019 देखें। अगर आपको ये समझ आया तो 2019 जेई मेन 2019 क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ all points in -pi to pi at which the function f of x equal to minimum of sin x comma cos x is not differentiable then S is subset of S किसका सबसेट होगा, ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है -π/2 -π/4 +π/4 π/2। बी ऑप्शन है आपके पास -3π/4 -π/4 3π/4 π/4। सी ऑप्शन आपके पास, सी ऑप्शन दे रखा है -3π/4 -π/2 +π/2 एंड 3π/4, और डी ऑप्शन है -π/4 0 π/4। आपको पूछा है ये जो फंक्शन है मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स -π से π तक, इसमें ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इन चारों में से किसका सबसेट है वो आपसे पूछा है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ग्राफ बनाएंगे, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं -π से π तक। ये 0 π/2, ये π, ये -π/2 और ये -π। साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ,
पाई बाय 2 पे 1, और ये साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 पे -1, ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ देखें, कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक ऐसे आएगा, फिर इसके बाद पाई पे इसकी वैल्यू -1 पे चली जाएगी, इसके बाद यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा और माइनस पाई पे इसकी वैल्यू -1 पे चली जाएगी। अब देखिए हमको क्या पूछा है, मिनिमम। इन दोनों में यहाँ से मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में मिनिमम मिनिमम कौन सा, ये वाला, ये मिनिमम है यहाँ तक, यहाँ से फिर मिनिमम ये वाला, ये मिनिमम है, इसके बाद इन दोनों मिनिमम ये जा रहा है, यहाँ से फिर ये वाला मिनिमम, ये मिनिमम। अब देखिए दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब देखिए वो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ इक्वल होते हैं, मतलब ये पॉइंट जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स इंटरसेक्ट करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 होता है, tan x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। अब n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो एक तो पॉइंट मिल गया पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 4, ये आ गया आपका पाई बाय 4, और ये माइनस पाई और माइनस पाई बाय 2 के बीच में है, तो पाई n की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा -3 पाई बाय 4, तो ये आ गया आपका -3 पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4। ये दो पॉइंट ऐसे मिले जहाँ पे ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब आपको इन चारों में से वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसका ये सबसेट हो सकता है, -3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4 पाई बाय 4, बी ऑप्शन। इसमें पाई बाय 4 है बट -3 पाई बाय 4 नहीं है, इसमें -3 पाई बाय 4 है बट पाई बाय 4 नहीं है, इसमें पाई बाय 4 है बट -3 पाई बाय 4 नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखें। हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम पढ़ी थी, अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखिए। डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें हम थ्योरम डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम पे, तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस x माइनस 1 मॉडुलस। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉड x माइनस 1। ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब देखें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम क्या थी, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उन दोनों का सम डिफरेंस प्रोडक्ट सभी डिफरेंशिएबल होगा। एक नॉन डिफरेंशिएबल दूसरा डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उन दोनों का सम और डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे। 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों का सम 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इन दोनों का जो सम है वो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0,1। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गिवन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी
द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 sin x comma 1 minus cos of x for all x belongs to 0 to pi। अब देखिए फिर से वही आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम पूछा है तो ग्राफ बना लेते हैं। 2 sin x और 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई, ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब देखिए साइन ऑफ x जो होता है, x की वैल्यू साइन x की वैल्यू पाई बाय 2 पे 1, 1 इंटू 2 2, तो पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। थोड़ा सा ये पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 2 और पाई पे 0, 0 पे 0, ये ऐसे जाएगा साइन ऑफ x का ग्राफ। 1 माइनस कॉस एक्स, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 0 पे कॉस एक्स की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ गया। पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कॉस पाई बाय 2 0 होता है, 1 चली जाएगी, पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1, और पाई पे इसकी वैल्यू कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1, माइनस प्लस 1 2 चली जाएगी, ये 2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा। ये इन दोनों का ग्राफ, इन दोनों में से मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम हम लोग कौन सा लेंगे, यहाँ से ये वाला मैक्सिमम, यहाँ जाने के बाद फिर ये मैक्सिमम। तो कौन सा पॉइंट हुआ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब जहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉन डिफरेंशिएबल when 2 sin x इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ x। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड होल स्क्वायर, ये बोथ साइड होल स्क्वायर, ये हुआ 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं कॉस की टर्म में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं आगे यहाँ लिखता हूँ, ये बन जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ये 1 और ये 4 इधर आया, माइनस 4 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 5 इंटू 3 15 और ये दोनों का गैप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स माइनस 3। इन दोनों में से ये कॉमन, 0 इक्वल टू 5 कॉस एक्स कॉमन, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस 3 कॉमन कॉस एक्स माइनस 1, तो 2 कॉस एक्स माइनस 1 इंटू कॉस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो कॉस एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 1, और दूसरी कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 3/5। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट के लिए cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 0 पर होता है, ये 0 पर, 0 पे कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट नहीं है और हमको 0 से पाई बोला है। 0 से पाई के बीच में ये क्या आता है, cos x 0 इंक्लूड नहीं है तो हम लोग इसको तो काउंट नहीं करते, इसको देखते हैं। cos x इक्वल टू माइनस 3/5, तो x इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 3/5 और ये हो जाएगा पाई माइनस cos ऑफ इनवर्स 3/5। ये जब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो ये आपको x मिल गया। तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। कुछ और ट्राई करते हैं। चले एक और क्वेश्चन है, डिस्कस
discuss the differentiability of f of x इक्वल टू e रेज टू माइनस मोड ऑफ x। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोड फंक्शन जो होता है वो वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहाँ पे इसके अंदर वाली टर्म जीरो बनती है, और ये जीरो का बनती है जीरो पे, तो जीरो पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आप चाहो तो चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो इस फंक्शन को लिखते हैं हम लोग, इस फंक्शन को लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर। ये फंक्शन हो जाएगा अपना f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और e रेज टू x व्हेन x इज लेस देन 0। अब देखें ये है ग्राफ e रेज टू x का ग्राफ, और ये है ग्राफ e रेज टू माइनस x का ग्राफ। अब देखें जीरो से ग्रेटर के लिए e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ, जीरो से ग्रेटर के लिए e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है जीरो से ग्रेटर के लिए, और जीरो से लेस के लिए e रेज टू एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ आएगा इधर। ये पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको ये मैक्सिमम मिनिमम वाले ये सारी चीज़ें अगर समझ आई है तो देखिए 2019 देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर चुके हैं। जेई मेन 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया, लेट f ऑफ x इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉडुलस x कॉमा एक्स स्क्वायर व्हेन मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 8 माइनस 2 mod x व्हेन x की वैल्यू 2 to 4। let S be the set of points in the interval minus 4 to 4 at which f is not differentiable, then s is, ऑप्शन से आपके पास a -2 -1 0 1 और 2, बी ऑप्शन है एम्प्टी, सेट, और सी ऑप्शन है -2 2 और डी ऑप्शन है -2 -1 1 और 2। अब देखिए सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमको क्या बोला है, मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है, इस फंक्शन का मतलब हुआ मॉडुलस मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस x कॉमा एक्स स्क्वायर व्हेन x इज -2 to 2 and 8 minus 2 mod x when x is 2 to 4। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि -2 से 2 तक मोड x का ग्राफ और एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये आया आपका मोड x का ग्राफ और ये आया आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये मोड x का ग्राफ, ये -1, ये 1 और ये -2 और ये 2। ये बोल रहा है -2 से 2 तक जो मैक्सिमम है इन दोनों में से मैक्सिमम कौन, इन दोनों में से मैक्सिमम ये है यहाँ तक, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो जो नहीं है उनको हटा देता हूँ, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और उसके बाद ये हटा दिया। तो ये दो पॉइंट शार्प कॉर्नर मिले, -1 0 पे और 1 पे। उसके बाद क्या बोले 2 से 4 तक 8 - 2 mod x, माइनस मोड x का ग्राफ आपको पता है
ये होता है मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। इसमें 8 ऐड करूंगा तो ये ग्राफ इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 8 से। देखिए 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 पे ये 4 देगा, और x की वैल्यू 4 पे ये कितना 0, x की वैल्यू 2 पे ये कितना 2 इंटू 2 4 4 8 माइनस 4 4, तो 2 पे ये 4, और ये 0 पे x की वैल्यू 0 पे ये 8 दे देगा, ये यहाँ पे 8, और 2 पे ये भी 4, क्या नाम है, ये भी 4, ये 2 पे ये भी 4 और ये भी 4, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब हमको बोला 2 से 4 तक, 4 पे ये 0 पे जा रहा है, 4 पे ये ग्राफ, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, 4 पे ये ग्राफ 0 पे जा रहा है, ये 0 जब 4 है 0 पे ये 8 पे जा रहा है। अब इसको 2 से 4 तक लेना है तो ये हटा देता हूँ। अब इसके बाद वाला ग्राफ ये है, तो एक पॉइंट और मिल गया ये 2 पे। अब देखिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कौन कौन से हुए, एक तो -2 जहाँ पे फंक्शन है वो -4 से 4 के बीच में पूछा है ना, -2, एक -1 0 वो 1, ये वाला 1 और ये 2, इतने पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स, इसके अंदर ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन जेई मेन का ही 19 का ही देखिए, क्वेश्चन पूछा है लेट f such that -1, 1 2 are be a function defined by f of x equal to maximum of modulus x minus का comma minus of square root 1 minus x square if k be the set of be the set of k be the set of all points set of all points at which f is not differentiable, then k is what? ऑप्शन ए है वन एलिमेंट, ऑप्शन बी है 3 एलिमेंट, और ऑप्शन सी है 2 एलिमेंट्स, और ऑप्शन डी है 5 एलिमेंट्स। ऑप्शन डी है 5 एलिमेंट्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है -1 से 1 2 r, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय मैक्सिमम माइनस मॉडुलस एक्स और -1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। माइनस मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है। अब इसको देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू, चलो पहले इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल का ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, ये सर्कल की इक्वेशन। अब इसको मैं ऐसा लिखूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो प्लस माइनस ये बताता है कि y की वैल्यू प्लस ये वाली और माइनस ये वाली। अगर इसमें से मैं ये प्लस हटा देता हूँ तो एक y की ये वाली वैल्यू हट जाएगी, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा इसका। तो ये वाला इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। इन दोनों को एक साथ बनाता हूँ, इन दोनों ग्राफ को एक साथ बनाता हूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा वो देखें। एक साथ बनाने पे ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ और ये इसका ग्राफ -1 to 1, ये है y इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, ये है y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका ग्राफ। अब देखिए इन दोनों का मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम ये यहाँ से आता, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर इसके साथ यहाँ स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा, एक ये शार्प कॉर्नर, एक ये शार्प कॉर्नर, एक ये शार्प, 3 शार्प कॉर्नर मिल गए। तो 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऑप्शन बी 3 एलिमेंट्स। तो ग्राफ अगर आपको पता है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा ग्राफ बनाओ, शार्प कॉर्नर देखो, नॉट डिफाइंड पॉइंट देखो, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट देखो और नॉन डिफरेंशिएबल बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है 2019 का ही है। ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था LHD RHD वाला कॉन्सेप्ट, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एफ ऑफ एक्स, उसी का क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बताया था आपको कि एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है तो मॉडुलस एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, ये आपको बताया था। और अगर एफ ऑफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे और एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है तो मॉडुलस एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, मे बी और नॉट, मे बी और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी। ये डिपेंड करता था किस पे कि एफ डैश एक्स जीरो, एफ डैश एक्स फाइंड करके उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो मॉडुलस एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होता है। और अगर इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू तो जीरो है लेकिन एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स मॉडुलस नॉन डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया था y इक्वल टू मॉडुलस y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ ऐसा होता है। अब इसमें जीरो पे एफ ऑफ जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आती है, इसका डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स वो वन मिला तो एफ डैश जीरो पे इसकी वैल्यू वन आती है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल जीरो पे इसका मॉडुलस, तो x का मॉडुलस जो होता है वो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल आता है। और एक्स स्क्वायर का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखो एफ ऑफ जीरो पे जीरो आया और इसका एफ डैश एक्स किया वो 2x आया, ये भी एफ डैश जीरो पे जीरो है तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। देखिए कैसे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है, दोनों केस में ऐसे ही ग्राफ होता है तो डिफरेंशिएबल ही होता है। एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये 3x स्क्वायर, ये 3 मॉडुलस एक्स क्यूब, वो भी डिफरेंशिएबल होता है। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन 19 पे पूछा गया, वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, कहाँ पे, जब कॉन्सेप्ट बताए थे सबसे पहले वीडियो में LHD RHD ये सब, तो ये कॉन्सेप्ट बताया था। क्वेश्चन देख लेते हैं 2019 का ही है। ए फंक्शन f of x is differentiable at x equal to c where c belongs to R. Let g of x equal to modulus of f of x is f c equal to 0 है, then ऑप्शन ए है g of x is not differentiable at x equal to c। ऑप्शन बी है g of x to be differentiable at c if f dash c equal to 0 है। एंड सी ऑप्शन है आपके पास g of x to be नॉन डिफरेंशिएबल है एट c if f dash c equal to 0 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट बताया
एफ डैश मॉडुलस एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल कब होगा? अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट पे जीरो है तो उसके डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू भी उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट जीरो होनी चाहिए। एफ ऑफ सी जीरो तो एफ डैश सी भी जीरो होना चाहिए, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो जी ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ये है लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं आज के लिए। Differentiability by differentiation. देखिए वैसे तो ये हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था जब भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप सीधा सा उसका डिफरेंशिएशन कर दो राइट वाले फंक्शन का लेफ्ट वाले फंक्शन का और उसमें वैल्यू पुट कर दो और इक्वल कर दो। अगर डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो फिर हम एलएचडी और आरएचडी फाइंड करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 then find the value of b, then find the value of b and c if f of x is differentiable at x equal to 1। अब इसको सुने, इन्होंने डिफरेंशिएबल पहले ही दे दिया है, इसका मतलब कंटिन्यूस होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ f of x is continuous at x equal to 1। कंटिन्यूस है तो f of 1 माइनस की वैल्यू f of 1 प्लस के इक्वल होगी। 1 माइनस की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, 1 प्लस की वैल्यू 1 प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया तो b प्लस सी इक्वल टू 0। एक तो यहाँ से मिला। दूसरा f of x is differentiable at x equal to 1। 1 पे डिफरेंशिएबल है तो क्या आ जाएगा f डैश 1 माइनस इक्वल टू f डैश 1 प्लस होगा। 1 माइनस पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1, उसके अंदर 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। f डैश x का डिफरेंशिएबल 2x प्लस b, उसके अंदर 1 पुट किया तो 2 प्लस b, b की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 1 माइनस 2 माइनस 1। अगर b की वैल्यू माइनस 1 है तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से c की वैल्यू 1। तो आपको b और c दोनों मिल गए। अब तो ध्यान क्या देना है, जब भी किसी पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और आपको ये दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है, आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, तो पहले तो कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूट भी होगा, कंटिन्यूस है तो LHL RHL दोनों को इक्वल कर दो, कांस्टेंट की एक इक्वेशन मिल जाएगी। और डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन करो लेफ्ट वाले फंक्शन का और वो वैल्यू पुट कर दो, राइट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और वो वैल्यू पुट कर दो, दोनों को इक्वल करो। एक और इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, वैल्यू मिल गई। एक और क्वेश्चन देखें। find the value of a and b if f of x equal to a plus sin inverse x plus b and x when x is less than 1 and x is greater than equal to 1 is differentiable at x equal to 1।
1 पे ये डिफरेंशिएबल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू f ऑफ 1 प्लस के इक्वल होगी। 1 माइनस की वैल्यू के लिए ये आ जाएगा 1, ये 1 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन काम करेगा। x की वैल्यू 1 पुट की तो 1, राइट में ये 1 पुट किया तो a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी। एक इक्वेशन ये मिली, इक्वेशन 1। दूसरा f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन, लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन a का, सॉरी लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन x का 1, राइट वाले का a का 0, साइन इनवर्स का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी का 1। अब x की जगह 1 पुट करना है क्योंकि 1 पर डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, ये 1 आ गया। अब इन दोनों को इक्वल किया, इसको इधर शिफ्ट किया तो 1 माइनस 1 प्लस बी होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1। बोथ साइड होल स्क्वायर किया तो 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल हुआ तो 1 प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू -1। b की वैल्यू -1 मिली, ये -1 यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, साइन इनवर्स 0, 1 इक्वल टू a प्लस 0, देन a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। इस तरह की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जितने टॉपिक थे हमने वो सारे पढ़ लिए हैं। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जेई एडवांस में और जेई के अंदर जितने टाइप के कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसी कॉन्सेप्ट पे 2019 के अंदर जेई मेन के अंदर भी इन लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे, वो भी आपको बताएंगे कि पहले जो आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए जिस कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हट के बनाया उन्होंने, और फिर उस पे 2019 में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए थोड़ा सा माइनर सा चेंज करके। तो अब कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो लगभग कल हम लोग जेई के क्वेश्चन ही करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही।